मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े ऊंची जाति यानी सवर्णों को सरकार ने 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। लेकिन अगर ये लागू होता है तो इसके कुछ मानदंड तय किए गए हैं। इस मानदंड को पूरा करने पर सवर्ण को आरक्षण का फायदा मिलेगा। सवर्ण को आरक्षण देने के लिए संविधान के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में बदलाव किया जाना है। धारा 15 के तहत शिक्षा संस्थानों में आरक्षण और 16 के तहत सरकारी नौकरी में 10% से ज्यादा आरक्षण मिलेगा। अभी आरक्षण की निर्धारित सीमा 49.5% से बढ़कर 59.5% की गई है। सवर्ण जातियों की ये 70 साल पुरानी मांग है। इसका फायदा ब्राह्मण, राजपूत और अन्य सवर्ण जातियों को मिलेगा। सवर्णों को किस तरह से यह आरक्षण मिलेगा? आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को लाभ मिल पाएगा। सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है। खेती योग्य जमीन 5 हेक्टेयर से कम हो। आवासीय घर 1000 स्क्वायर फीट से कम हो। वहीं नगर पालिका द्वारा नोटिफाइड आवासीय प्लॉट 109 यार्ड से कम हो। नगर पालिका एरिया में नॉन नोटिफाइड आवासीय प्लॉट 209 यार्ड से कम होनी चाहिए। इस आरक्षण का फायदा उठाने के लिए सवर्ण जाति के लोगों को ये कागजात दिखाने होंगे। पहला कागज है आय प्रमाण पत्र। आरक्षण का लाभ उन लोगों को ही मिलेगा जो आय प्रमाण पत्र जमा करेंगे। सरकार ने इसके लिए सालाना आय 8 लाख रुपए तय की है। वही दूसरा प्रूफ है जाति प्रमाण पत्र। सवर्ण आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। हालांकि अभी तक सवर्ण जाति के लिए प्रतियोगियों को कहीं भी जाति प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं होती थी। तीसरा है बीपीएल कार्ड। आरक्षण के लाभ के लिए आपको इस बात को साबित करना होगा कि आप सवर्णों में पिछड़े हुए हैं। अगर बीपीएल कार्ड धारक हैं तो यह कार्ड जमा करना होगा। वही पैन कार्ड को भी अनिवार्य किया गया है। पैन कार्ड सभी नौकरी और सेवाओं के लिए अनिवार्य है। अगर आप अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्द ही इसके लिए अप्लाई कर दें। शिक्षा और नौकरी में पैन कार्ड लगाना अनिवार्य है। वही अगला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। आधार का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड होना भी बेहद जरूरी है। आधार कार्ड का भारतीय नागरिक होने की पहचान के तौर पर दिखाया जाता है। आधार कार्ड के जरिए आपकी पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है, इसलिए इसे आरक्षण का लाभ लेने के लिए भी देना होगा। वही अगला डॉक्यूमेंट है इनकम टैक्स रिटर्न। सवर्णों को आरक्षण का लाभ उठाना है तो इनकम टैक्स रिटर्न भी दिखानी होगी। फॉर्म 16 के जरिए इस बात का प्रमाण देना होगा कि आप अपनी आय के अनुसार आयकर रिटर्न भर रहे हैं। आरक्षण के दायरे में आने का दावा भी इससे ही किया जा सकता है। वही अगला डॉक्यूमेंट है जनधन योजना से जुड़ना। पिछड़े सवर्णों को आर्थिक आधार पर नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण के लिए सरकार का जनधन योजना से भी जोड़ सकती है। इसके तहत आपका बैंक अकाउंट जनधन योजना के तहत होना चाहिए। जनधन योजना के तहत उन्हीं खाता धारकों को लाभ मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। वही अगला डॉक्यूमेंट है पासबुक की कॉपी। आरक्षण लेने के लिए पासबुक की कॉपी या 3 महीने का स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ सकता है। इससे आपकी आय के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। हालांकि इसकी अनिवार्यता नहीं होगी क्योंकि यह आय प्रमाण पत्र और आयकर रिटर्न से भी साबित हो जाएगा।